हो गया शुरू है देखिए miscellaneous exercise है क्वेश्चन नंबर 6 है show that the equation 3x square minus 16y square plus 12x plus 32y plus 44 is equal to 0 represents a hyperbola. ये किसको रिप्रेजेंट करती है? हाइपरबोला के आपको शो करना है। ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। And find the transverse axis, conjugate axis, eccentricity, center, vertices, foci and directrices आपको फाइंड आउट करनी है। नोट करो साथ साथ। This is 3x square plus 4x and minus 16y square and y minus 16 कॉमन लेते हैं। This is 2y and plus क्या आ गया आपके पास 44 is equal to 0। आप इनका परफेक्ट स्केल बनाएंगे तो 3 into x स्केल प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 16 y स्केल माइनस 2y प्लस y प्लस 1 माइनस 1 एंड प्लस 34 इज कंप्लीट। ये है 3 into x प्लस 2 का स्केल एंड माइनस 12 minus 16 into y minus 1 का स्केल plus 16 and plus क्या आ गया आपके पास 44 is equal to 0। So 3x scale x plus 2 का स्केल and minus 16 y minus 1 का स्केल ये है आपके पास। दिस इज माइनस कितना है 12 and plus 16 ये क्या आ गया आपके पास माइनस 48 एंड इसको कैसे लिखा जा सकता है? दिस इज 16 y माइनस 1 का स्केल एंड माइनस 3x प्लस 2 का स्केल इज इक्वल टू 48 हो गया। माइनस कॉमन ले लिया, दोनों तरफ कैंसिल कर दिया, क्या आ जाएगा y माइनस 1 का स्केल अपॉन दिस इज 3 minus x plus 2 का स्केल अपॉन 16 दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर ये वर्टिकल हाइपरबोला है। दिस इज इक्वेशन ऑफ एन हाइपरबोला एंड वर्टिकल हाइपरबोला है। इसका जो फोकाई होंगे, जो वर्टिसेस होंगे y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के अलोंग जो लाइन है उसके ऊपर लाई करेंगे। अगर यहाँ पर y माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y लेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू कैपिटल X लेते हैं। सो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? दिस इज y स्क्वायर अपॉन 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर एंड माइनस x स्क्वायर अपॉन दिस इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू। यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? This is length of transverse axis. Transverse axis that is equal to 2a। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म से this is y square upon a square minus x square upon b square is equal to 1 से कंपेयर करते हैं तो आपके पास a is equal to क्या है? This is 2 sorry square root of 3। So length of this transverse axis 2 and length of conjugate axis की length क्या होगी? This is 2 into 4 this is 8। conjugate axis की length क्या होगी आपके पास? This is 8। दोनों चीज
अब सेंटर फाइंड आउट करते हैं। अगर ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला से इसको कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा? सेंटर क्या होंगे? y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर कैपिटल Y किसके इक्वल? y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। तो सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ द हाइपरबोला दिस इज -2 कॉमा क्या होगा? 1। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, जो हाइपरबोला की होती है, जो वर्टिकल हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि फोकाई क्या होंगे? फोकाई अगर आप इस हाइपरबोला को कंपेयर करते हैं कैपिटल Y कैपिटल X में, तो क्या आ जाएगा? फोकाई किसके इक्वल होंगे आपके? x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? 0। वर्टिकल पैराबोला है, इट मींस यानी कि y एक्सिस के ऊपर इसमें लाई करेंगे। कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा? दिस इज प्लस माइनस a e के इक्वल। प्लस माइनस किसके इक्वल होगा? e a e। इसके लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? पहले e की वैल्यू। हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। दिस इज e स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस b स्क्वायर दैट इज 16 अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू 19 अपॉन 3 e इज इक्वल टू क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 19 अपॉन 3। दिस इज एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी भी एक पार्ट था इसमें, आपको कैलकुलेट करना था। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएंगे? सॉरी फोकाई क्या हो जाएंगे? कैपिटल X इज इक्वल टू 0 मींस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये x कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास? -2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y दिस इज -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये होगा a e। a कितना है? दिस इज अंडर रूट 19 अपॉन 3। दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 19। y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 19। तो दीज आर फोकाई क्या होंगे? -2 एंड 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19। दीज आर। इसके बाद है डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहा है। वर्टिकल हाइपरबोला है, यहाँ पर कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होंगी एंड a की वैल्यू आपको पता है a कितना है? दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस a रूट 3 एंड ये है आपके पास अंडर रूट 19 अपॉन 3। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 19 एंड y किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था आपने? y दैट इज स्मॉल y माइनस 1। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 19। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। दोनों डायरेक्ट्रिक्स हैं इसमें, एक में प्लस लेंगे, एक में क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस। वर्टिसेस क्या होंगे? प्लस माइनस 0 और a। वर्टिसेस क्या आएंगे? वर्टिसेस दिस इज 0 प्लस माइनस a। दिस इज क्या होगा? 0 प्लस माइनस रूट ऑफ 3, क्योंकि a की वैल्यू क्या है आपके पास? दैट वाज 3 स्क्वायर रूट ऑफ। हो गया। अब 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose vertex is at। एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसके वर्टेक्स कहां पर है? इज एट 4, 4, 1। ये ले लो कोई। दिस इज द पैराबोला, वर्टेक्स है आपके पास 4, 1। ये हो गया एंड फोकस है 6, -3 के ऊपर फोकस है। ठीक है। अगर ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है
डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के क्या होती है आपके पास, आपके परपेंडिकुलर होते हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स। ए वर्टेक्स का पता है, फोकस का पता है, डायरेक्ट्रिक्स जहां पर एक्सिस को कट करती है, मान लीजिए जेड पॉइंट, जेड पॉइंट और एस पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होता है आपका वर्टेक्स। तो इसकी हेल्प से आप यहाँ जेड के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 6/2 इज इक्वल टू 4 एंड बीटा माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो जेड के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 2, -5। जेड के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -5। अब यहाँ पर एक्सिस का हम स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स का हमें पता है। स्लोप ऑफ एक्सिस क्या है, स्लोप ऑफ एक्सिस, एक्सिस का स्लोप क्या होगा -3 -1 -3 -1 x2 x1 अपॉन सॉरी y2 y1 अपॉन x2 x6 माइनस क्या होगा, दिस इज करके क्या होगा -2 एंड स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या होगा, दिस इज 1/2, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो -1/2 हो गया, ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इस पॉइंट से पास हो रही है एंड ये इसका स्लोप है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स this is y plus 5 is equal to 1/2 into x minus 2, क्या हो जाएगा, this is 2x, this is 2x plus 10 is equal to x minus 2, क्या हो जाएगा 2x sorry 2y, this is y, this is 2y minus x and plus 12 is equal to 0। देखिए यहाँ पर x y plus 2 x minus, यानी आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, दिस इज 2x minus 2y, दिस इज 2y minus x and plus 2 is equal to 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। फोकस का आपको पता है, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा एस पी और दिस इज एस पी इज इक्वल टू क्या होगा पी एम होगा, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी पैराबोला की कितनी होती है 1/2। सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज एस पी, पी के कोऑर्डिनेट्स x, y लेंगे, एस पी की स्केल पर होगा, दिस इज x minus 6 का स्केल एंड प्लस y प्लस इज इक्वल टू क्या होगा pm, pm इस लाइन के ऊपर x y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, दिस इज 2y minus x plus 12 मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 5 इधर आ जाएगा 5 into x स्क्वायर minus 12x plus 36 and plus y square plus 6x 6y plus 9 is equal to 4y square plus x square plus 144 and minus this is 4xy and minus 24x and plus 4, this is 48y। ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ सारे, इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज 4x plus y square, 4x plus y square and xy की टर्म इधर लाएंगे, दिस इज 4xy, क्या आ जाएगा, दिस इज 4xy plus 4xy
minus 76x and plus 62y and plus 161 is equal to 0. लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ सभी टर्म्स को, यू शैल गेट द आंसर। हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 क्वेश्चन। आठवां क्या है भाई, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जिसका फोकस दे रखा है, फोकस ऑफ द पैराबोला, दिस इज फोकस दे रखा है आपके पास -1, -2 एंड डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x - 2y + 3 = 0। बिल्कुल वही कंसेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में किया, क्या आ जाएगा p x, y दे दिया, s आपके पास है एंड pm आप निकाल सकते हैं, sp = क्या लगाएंगे pm। बोलो इसको कर लेंगे, यस सर, जाएगा ना। यस सर। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। नाइन्थ कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लीव्स उस फोकाई दे रखे हैं s, दिस इज 2, 0 एंड s डैश है, दिस इज -2, 0 s डैश दे एंड उस लेटस रेक्टम की लेंथ रखी है, दिस इज 6। हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए s डैश डिस्टेंस बिटवीन फोकाई किसके इक्वल होता है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड 2a यहाँ किसके इक्वल है, दिस इज 2 + रूट का स्केल एंड +0 दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a = 4, a e = क्या आ गया बस 2, a = क्या आ गया 2। अब नेक्स्ट है आपके पास लेटस रेक्टम की लेंथ किसके इक्वल होता है, 6 = 2b² अपॉन a के इक्वल, 2b² अपॉन a के इक्वल होता है। तो b² क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज b² क्या आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्या निकालना, इक्वेशन निकालनी है, इसके लिए सेंट्रिसिटी चाहिए, लेटस रेक्टम और यही रेक्टम। देखिए E = किसके इक्वल होता है, E = 1 - b² अपॉन a², दिस इज इक्वल टू e², a² b², कोई प्रॉब्लम नहीं। a e किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, a² कितना है 4 एंड दिस इज इक्वल टू a² एंड b² किसके इक्वल आपका 3a के इक्वल। तो क्या आ जाएगा a² - 3a - 4 क्या आ जाएगा a - 4 और इनटू a + 4 = 0। a cannot be equal to -1, so a = क्या है आपके पास 4। a 4 है तो यहाँ b² निकाल सकते हैं, b² क्या आ जाएगा 2। सो इक्वेशन क्या होगी आपके पास, x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1। वैल्यू रख दो, दिस इज x² अपॉन 16 + y² अपॉन 12, दिस इज = दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। फॉलो कर सकते हो क्या। सेंट देखिए टेंथ क्वेश्चन कह रहा है ये कि if the minor axis of the ellipse is equal to the distance between the foci, देखिए ellipse है, this is major axis, 2a मेजर एक्सिस की लेंथ है और 2b किसके क्या है, माइनर एक्सिस की लेंथ है।
माइनर एक्सिस की लेंथ, एंड यहाँ दिया हुआ है माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई AE0 माइनस एंड दिस इज AE, 0 S और S डैश, S डैश क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 2AE एंड दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2B, AE इज इक्वल टू क्या आ गया, B A इज इक्वल टू क्या आपके पास B, एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है, E इज इक्वल टू क्या दे रखा है, दिस इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ, एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रूव दैट एक्सेंट्रिसिटी, ये प्रूव करना, एक्सेंट्रिसिटी यू हैव टू प्रूव दैट एक्सेंट्रिसिटी इज दिस, क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू माइनर एक्सिस की लेंथ के इक्वल दिया हुआ है, तो 2A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू क्या है, एंड एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स ये पता हमें, दिस इज 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ क्या आ जाएगा, E स्क्वायर A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अरे ठीक है ना। अब यहाँ पर A स्क्वायर, इसकी वैल्यू B स्क्वायर, B किसके इक्वल है, A के इक्वल, दिस इज A E स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, A स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा यहाँ से, E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2, E इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अरे कर लेंगे ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, फोकाई दे रखे हैं S, दिस इज क्या है आपके पास -2 और 3, S डैश है, दिस इज इक्वल टू 2, 3 एंड find the equation of the ellipse whose foci are these and whose semi minor axis is semi minor axis, length of semi minor axis, velocity होती है, this is A, 2A total, sorry B, minor क्या है ना मेजर में, दिस इज B, B कितना दिया हुआ इसने, दिस इज √5, B कितना दिया हुआ √5, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। अब देखिए दो फोकस के बीच की डिस्टेंस लेंगे, S डैश, दिस इज इक्वल टू 2AE होता है, एंड दिस इज इक्वल टू -2 माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अरे ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A E इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, दिस इज A इज इक्वल टू, आपके पास B है, A ही है, तो यहाँ से हमें ये पता है कि इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, A E का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सॉरी प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 4 इज इक्वल टू A स्क्वायर, हमें फाइंड आउट करना है, एंड B स्क्वायर, इसके कितना हो जाएगा 5, A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 9, A स्क्वायर आपके पास 9 है, एंड B इज इक्वल टू 5 है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इलिप्स की, इक्वेशन इज x स्क्वायर अपॉन दिस इज 9 एंड प्लस y स्क्वायर अपॉन 5, दिस इज हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स व्हिच पासिस थ्रू, इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जो -3, 1 पॉइंट से पास हो, नोट कर ले साथ साथ,
-3,1 से पास हो रहा है एंड एक्सेंट्रिसिटी E कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 with axis x axis as its major axis and center is at origin. उस इलिप्स की इक्वेशन जिसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलॉन्ग होगी एंड सेंटर ओरिजिन पे होगा, क्या आ गया x k अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। ये आपका क्या है, दिस इज 0 0 पे ओरिजिन, ये सेंटर है, ये इक्वेशन होती है। x एक्सिस के अलॉन्ग मेजर एक्सिस है तो वर्टेक्स दिस these are -a,0 एंड दिस इज a,0 ये ठीक है ना। अब ये इलिप्स इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये वो पॉइंट है जिससे इलिप्स पास हो रहा है, क्या आ जाएगा 9 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या क्यू है, आपको e दे रखा है एंड e स्क्वायर का क्या होता है 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस e स्क्वायर, e की वैल्यू क्या है तो बाई 5 आ गया, स्क्वायर करें दिस इज 3/5। यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर दोनों तरफ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 9 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इसका टू a स्क्वायर आ, बोलो अरे ठीक है ना। तो यहाँ से a स्क्वायर बाई b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, इसका उल्टा कर दो, दिस इज 5/3 वैल्यू रख दो यहाँ पर 9 प्लस 5/3 इसका टू a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर इसका टू 32 अपॉन 3, a इक्वल टू क्या आ गया 32 अपॉन 3, ये आपके पास a स्क्वायर है। b स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से कर लो, इस इक्वेशन को लेंगे, क्या है आपके पास b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 3 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 32 अपॉन 5 अपॉन 3 अपॉन 3 एंड ये आपके पास 3 अपॉन 5 कैंसिल हो गया, दिस इज 32 अपॉन 5। एक क्या है a स्क्वायर आपके पास 32 अपॉन 3 है, ये 32 अपॉन 5। सो इक्वेशन ये है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a और b की क्या आ जाएगा, दिस इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 32 एंड दिस इज 3 एंड प्लस 5 y स्क्वायर अपॉन 32 इज इक्वल टू दिस इज द रिजल्ट। फॉलो कर सकते हैं, अरे ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है the foci of hyperbola coincides the foci of the ellipse, given ellipse this is xk upon 25 plus yk upon 9 is equal to 1। find the equation of the hyperbola। अगर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी क्या है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला दिस इज कितना दे रखा है 2 है क्या, एक्सेंट्रिसिटी 2 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक इलिप्स दे रखा है, जो इलिप्स के फोकाई है, ये इलिप्स इन इसके फोकाई एस 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 डैश एस डैश एस। अब ये कहता है कि उस हाइपरबोला की इक्वेशन निकालो जिसके इस इलिप्स के फोकाई जो है उनके साथ कोइंसाइड कर। बात क्लियर होगी, मींस जो फोकाई इसकी है वही फोकाई किसके होंगे आपके हाइपरबोला। एंड हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी कितनी
ठीक है ना। तो देखिए इलिप्स के लिए फॉर इलिप्स a इसका कितना 5, b इसका क्या है 3, e इसका क्या है 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, e स्क्वायर आ गया। दिस इज का क्या आ जाएगा 1 माइनस 9/25, e इसका क्या आ जाएगा a स्क्वायर क्या आ जाएगा 4/5। तो फोकाई क्या होंगे, फोकाई क्या आ जाएंगे इसके, दिस इज प्लस माइनस a, और a कितना है इसका 5 है, ठीक है ना। तो क्या आ गए, दिस इज दीज आर प्लस माइनस 4, ये फोकाई किसके हैं, इलिप्स के हैं। इलिप्स की इक्वेशन आपको दे रहे हैं। अब देखिए जिस हाइपरबोला की आप इक्वेशन निकालते हैं उसके फोकाई भी है। क्या है फोकाई, फोकाई दिस इज प्लस माइनस 4, 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज हाइपरबोला जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। तो इसमें फोकाई क्या होंगे, फोकाई दिस इज प्लस माइनस a, 0 एंड ये किसके इक्वल हो, a e इज इक्वल टू 4 के इक्वल रखा क्योंकि उसके साथ कॉन्साइड कर रहे। अरे ठीक है ना। तो आप एंड एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला दे रखी, दिस इज 2। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2, a क्या आ गया 2। इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या हो चाहिए b। अब देखिए एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। e कितना दे रखा है 2, e इज 2, सो दिस इज 4 1 प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर हमें निकालना है, a हमारे पास है कितना, सो यहां से इधर जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 3, b स्क्वायर इज इक्वल टू 12, b स्क्वायर 12 एंड a स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां से निकालो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज द, बोलो कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 14 लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। एग्जांपल्स के हैं उसके एग्जांपल सारे टू जेड एग्जांपल हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस है एंड और क्या दे रखा है आपको, सेंटर एट ओरिजिन है, दिस इज सेंटर एट ओरिजिन, दिस इज a, 0 वर्टेक्स है माइनस a, 0, दिस इज माइनस a e 0 एंड दिस इज a e, 0, ये फोकस। ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस एक्सेंट्रिसिटी e is given, e is कितना है square root of 4 and sum of the semi axis transverse axis बराबर a and semi conjugate axis क्या आएगा, दिस इज b। क्या दिया हुआ है आपको, a प्लस b इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू क्या 9 माइनस c, 9 माइनस c एंड एक्सेंट्रिसिटी e स्क्वायर इसके इक्वल होगा 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अरे ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास e, दिस इज 5 इसका टू 1 प्लस b स्क्वायर 9 माइनस a का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दिस इज 4 इसका टू
81 प्लस ए स्केयर माइनस 18a अपॉन ए स्केयर, और ए स्केयर मुझे इधर मल्टीप्लाई कर, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3a स्केयर प्लस 18a माइनस 81 इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लो, a स्केयर प्लस 6a माइनस 27 इज इक्वल टू 0, a प्लस 9 एंड a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्या आ गया a कैनॉट बी इक्वल टू माइनस 9, सो a यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 6, a 6 है तो b क्या आएगा, b इज इक्वल टू, दोनों आगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर था, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना है, दिस इज 36 माइनस y स्क्वायर अपॉन b, दिस इज 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर मींस b कितना है 3, b का स्क्वायर 9 हो गया, सो क्या आ गया आपके पास हाइपरबोला, दिस इज x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 96, दिस इज द आंसर, फॉलो कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, फर्स्ट 10 ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, देखो करो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्लियर हो गया ना सभी को, देखिए ये कह रहा है, फर्स्ट देखिए, find the equation of the circle in the first quadrant touching the coordinate axis. Find the equation of the circle in first quadrant touching the coordinate axis at a distance 1 unit from origin. Origin से 1 unit के ऊपर टच करना, 0 1. So ऐसे केस में इसका सेंटर क्या हुआ बोलो, 1,1. रेडियस क्या हुआ 1. इक्वेशन क्या हुई, x माइनस 1 का स्केल प्लस y माइनस 1 का स्केल इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। सेकंड देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू, एक सर्कल है जो 3,6 से पास हो रहा है एंड टचेस द एक्सिस, टचेस द एक्सिस, एक्सिस को टच कर रहा है, a x e s, ये a x i x, वन एक्सिस, इसका प्लूरल है एक्सिस, इट मींस दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, क्या होगा, दोनों एक्सिस को टच करने वाला सर्कल, रेडियस a है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट a, एंड इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन दिस इज x माइनस a का स्केल एंड प्लस y माइनस a का स्केल इज इक्वल टू a स्केल, यही होगी, एंड इट पासेस थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 3,6 से, तो क्या आएगा 3 माइनस a का स्केल प्लस y माइनस a का, सॉरी दिस इज 6 माइनस a का स्केल इज इक्वल टू a स्केल। सॉल्व कर लो, एक ही इक्वेशन, एक ही वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा 9 प्लस a स्केल माइनस 6a प्लस 36 प्लस a स्केल माइनस 12a एंड इज इक्वल टू a स्केल, a स्केल से स्केल कैंसिल हो गया, क्या बचेगा a स्केल, दिस इज a स्केल माइनस 18a एंड प्लस 45 इज इक्वल टू 15 और क्या आ गया a माइनस 15 और a माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 3, सॉरी a इज इक्वल टू क्या है आपका 3 या a इज इक्वल टू क्या है, एक 3 लेकर के इक्वेशन निकालो, क्या बन जाएगी, अगर a आपका 3 है तो इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इज x माइनस 3 का स्केल प्लस y माइनस 3 का स्केल इज इक्वल टू 3 का स्केल 9,
एक्स के प्लस वाई स्केल माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 का स्केल 8 9 कट जाएगा, 3 का स्केल 8 9 कट जाएगा तो ये 2 9 ये स्केल। अरे समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है, इसमें आप दिमाग लगाएंगे, फॉर a माइनस थ्री इंटू एक्स स्केल प्लस a इंटू वाई स्केल प्लस 6x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। एक टर्म और होगी इसमें नहीं है। चलिए, ये कहता है कि द इक्वेशन ऑफ दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल, अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें ये पता है कि जनरल फॉर्म x स्केल प्लस y स्केल प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मींस सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें x के y स्केल के कोएफिशिएंट को 1 करना होता है, x के y स्केल के कोएफिशिएंट को 1 करना होता है, एंड उसके बाद सेंटर होता है माइनस g, यानी कि x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो, कॉमा माइनस, एंड रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ g स्केल प्लस f स्केल, ये होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सर्कल होने के लिए अगर आपके पास ax स्केल प्लस by स्केल प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस एक और होती है, दिस इज 2xxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली सेकंड डिग्री इक्वेशन है, एंड ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करती है, जब x इक्वल टू 0 है, x y की कोई भी टर्म नहीं हो। दूसरा a इक्वल टू क्या हो, b, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए। अब ये सर्कल है, इसको सर्कल मानने के लिए ये दोनों चीज इक्वल, क्योंकि x इंटू वाई की तो कोई टर्म है ही नहीं। तो देखिए, फॉर a माइनस p इक्वल टू a होना चाहिए, थी a इक्वल टू क्या आ गया, थी a इक्वल टू क्या आ गया 1, a1 आ गया, थी क्या आ जाएगा x स्केल प्लस y स्केल प्लस 6x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 3। बोलो सेंटर, बोलो क्या आएगा, x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे, बोलो क्या आएगा -3 एंड हो गया। रेडियस निकालेंगे, रेडियस दिस इज r इज इक्वल टू g का स्क्वायर 9 प्लस 1 एंड -3 क्या आ गया 10 माइनस दिस इज 2 हो गया। अरे ठीक है ना? तो सर्कल के लिए क्या नेसेसिटी है, x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए एंड x into y की कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। एंड जब आप उसके सेंटर और रेडियस निकालते हैं तो उस वक्त x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू xy प्लस 9x एंड प्लस लैम्डा माइनस 6 इंटू x इंटू वाई सब एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कहता है कि ये आपका एक सर्कल है, सर्कल है तो आप इसका सेंटर और रेडियस बताइए। भाई सबसे पहली बात सेंटर है, ये अगर सर्कल है तो ये टर्म हमें गवारा नहीं है, x इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा तो ये यहाँ भी 0 रख देंगे। सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेंटर निकालने के लिए 1 बना देते हैं, 3 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y एंड प्लस 1 इक्वल टू सेंटर क्या आएगा
माइनस 3/2 और 1। रेडियस क्या आएगा 9/4 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 1 सॉरी प्लस 1 माइनस 1 दिस इज और ये कर सकते हो कि